नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कल 25 फरवरी को साप्ताहिक बैठक शिक्षा विभाग के एसएस अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र सर के द्वारा आयोजित किया गया और समीक्षा बैठक के में पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निम्नवत सुझाव दिया गया है और निम्नवत सुझाव में के अंतर्गत शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान के साथ साथ शिक्षकों के नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के बात कही गई है और उसके साथ साथ जिला स्तर पर प्रमंडल स्तर पर शिक्षकों का वरीयता निर्धारण को लेकर के भी पत्र जारी किया गया है। तो आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा क्या कहा गया और शिक्षकों का वरीयता निर्धारण किस प्रकार होगा, ट्रांसफर किस प्रकार होगा, इस सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल कैमरा को मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर के डॉक्टर बी राजेंद्र सर के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु स्थानांतरण नियमावली तैयार करने का निर्णय लिया गया है। जहाँ दोस्तों अब बिहार में 6 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के एक नई नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया है, जो पहले केवल मीडिया खबरों में चल रहा था। उन मीडिया खबरों से अब यह पत्र जारी हो चुका है कि अब शिक्षकों का जो ट्रांसफर होगा वह नई ट्रांसफर पॉलिसी जो बनने वाली है जो कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी जाने वाली है, उस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ही अब शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। और इसके लिए अपर मुख्य सचिव के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि स्थानांतरण नियमावली तैयार करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि राज्य के सभी प्रकार के शिक्षक, चाहे वह प्राथमिक के हो, मध्य के हो, माध्यमिक के हो, उच्च माध्यमिक में विद्यालय कार्यरत हो, या नियमित शिक्षक जो ड्राइंग कैडर के हो, या विद्यालय अध्यापक, विशेष शिक्षक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक, किसी भी प्रकार से आप शिक्षक के पद पर कार्यरत है, तो अब आपका ट्रांसफर नई नियमावली के तहत ही होगा। दूसरा, उन्होंने आदेश दिया है कि शिक्षकों की वरीयता, जहां शिक्षकों की वरीयता सूची अभी तक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों की वरीयता क्रम का निर्धारण नहीं हो पाया था, क्योंकि इसके पीछे रीजन था कि पहले जो शिक्षक थे वे स्थानीय निकाय के शिक्षक थे। बाद में 2023 से विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति होना शुरू हो गया और जस्ट बाद फिर जो स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक थे उनका सक्षमता परीक्षा लेकर के उनको भी राज्य कर्मी बनाया गया। तो अब शिक्षा विभाग के लिए असमंजस की स्थिति थी कि कौन शिक्षक वरीय हैं और कौन कनीय हैं। तो अब इसको लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र सर के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया गया कि जिला स्तर पर एक वरीयता सूची का निर्धारण किया जाए। साफ साफ है कि जिला स्तर पर शिक्षकों का वरीयता सूची संधारण करने का प्रावधान संगत नियमावली में पूर्व से है। साथ ही इस संबंध में सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से विभिन्न कोटि के शिक्षकों के अंतर वरीयता का मापदंड भी संसूचित है। वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 एवं 11-12 के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों को जिला स्तर पर
आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। तो दो चीजों का, दो बातों का आज शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक में मुख्य चर्चा किया गया कि जनवरी माह के लंबित वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है 28 फरवरी तक के। दूसरा किया गया है शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के, और तीसरा किया गया शिक्षकों की वरीयता सूची का निर्धारण करने के लिए वरीयता सूची का संधारण करने के लिए आदेश जारी किया है। तो शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि अब उनका एक वरीयता सूची निर्धारित होगी, संधारित होगी, और उसी के अनुसार उनका ट्रांसफर, प्रमोशन, वित्तीय लाभ, उन्नयन, एमएससीपी का लाभ, इन सभी चीजों का लाभ मिल पाएगा। तो आप सबों को यह जानकारी, ये नॉलेज हो लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप सभी को यह जानकारी नॉलेज हो लगी है या नहीं लगी, या आपके लिए यह लाभप्रद है या नहीं है आप, और यह इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलता रहे।